खान साहब बताइए, ये भारत माता की जय, वंदे मातरम, खैर अलग तरीके से वो अपने देश के प्रति प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना जो कोई और चाहे, या ये बताना कि देखिए भारतीयता भी हिंदू का ही दूसरा पर्यायवाची है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम। विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रख्यात राम भक्त महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय प्राची जी, स्पष्ट मोहन भागवत जी ने कह चुका है, मोहन भागवत जी कह चुके हैं कि जिसको हिंदू कहना है, जिसको हिंदवी कहना है, जिसको भारतीय कहना है, जिसको आर्यावर्त वाला कहना है, कहें, लेकिन मूल शब्द हिंदू है। और हिंदू शब्द कौन स्वीकारता है? बृहस्पति आगम हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तत्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिंदुस्तान कहा गया है कि हिंदुओं का स्थान, यानी कि हिमालय से लेकर दक्षिण में महासागर तक जो प्रदेश है वो हिंदुओं का देश है और वहां के नागरिक हिंदू हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम सऊदी अरब में जाते हैं और हज और उम्रा करने जाते हैं तो हमारी नागरिकता अल हिंद लिखी जाती है, यानी कि हिंदी हमें कहा जाता है। तो यानी कि हिंदू हमें वेद भी कह रहे हैं, पुराण भी कह रहे हैं, और सऊदी अरब वाले भी हमें हिंदी कह रहे हैं। और जो हजरत अमीर खुसरो ने खुद को कहा वो तूतीय हिंद कहा, तूतीय भारत नहीं कहा। हालांकि भारतीय भी कह सकते हैं, लेकिन जब हजरत अमीर खुसरो कह रहे हैं हमें हिंद हिंदी हिंदू, जब सऊदी अरब वाले हमें हिंद हिंदी हिंदू कह रहे हैं, जब बृहस्पति आगम हमें हिंद हिंदू हिंदू कह रहा है, तो फिर क्या आपत्ति है? मोहन भागवत जी भी कहें श्रेष्ठ शब्द हिंदू है तो इसे, और ये नागरिकता का प्रतीक है, किसी धार्मिक पहचान का प्रतीक नहीं है। वो खुद भी कह रहे वारिस पठान साहब, मैं जय हिंद कहूंगा तो हिंद में रहने वाला कौन है? हिंदू है, तो अपने आप को हिंदू भी कहो, ये नागरिकता का पहचान है, इतना ही। और मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बात कही, भारत जो है राजनीति विज्ञान की परिभाषा के तहत राज्य नहीं है, ये राष्ट्र है। क्योंकि राज्य बना 1947 में, क्योंकि संप्रभुता का गुण आया, और उसके बाद तिरंगा को हमने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। लेकिन हजारों हजार साल से भारत एक राष्ट्र है, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दीपावली में दिए जलाते हैं, एक भावनात्मक एकता है। उधर बामियान से लेकर बर्मा तक गौतम बुद्ध को प्रणाम करते हैं, यानी कि हम भारतीयता को प्रणाम करते हैं। हजारों साल से ये राष्ट्रीयता का भाव, राष्ट्र का भाव हमारे अंदर में है। और उस समय चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, महाराजा यातू हो, भगत सिंह तक, उस समय तो तिरंगा नहीं था, तो ये सब कौन सा ध्वज लगाते थे? भगवा ध्वज लगाते थे। तो भगवा से नफरत करना हजारों हजार साल की भारतीय राष्ट्रीय परंपरा से नफरत करना है। और भगवा का इतना सम्मान रहा कि तिरंगा में सबसे ऊपर भगवे को लिया गया, क्योंकि भगत सिंह ने भी गाया मेरा रंग दे बसंती चोला। और मैं आपको बताऊं, कांग्रेस वो पार्टी रही कि 2002 तक इस देश में तिरंगा फहराना इन लोगों ने दंडनीय अपराध बनाकर रखा। मैं इंडिया टीवी में खड़ा हूं, इंडिया टीवी में एक प्राइवेट संस्थान है, यदि यहां पर 2002 के पहले आप तिरंगा लहरा लेते ना, आपको जेल में डाल दिया जाता। ये कांग्रेस की हरकत थी। और एक लोग पूछते हैं कि संघ ने क्यों तिरंगा नहीं फहराया? अरे आपने अनुमति ही नहीं दी थी। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट घर, प्राइवेट कॉलेज में आप तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम सब नागरिक के रूप में हिंदू हैं, और फिर किसी पर कोई प्रेशर भी नहीं है। इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, जो आज कहा गया मोहन भागवत जी की तरफ से, वो तो एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की एकता की बात कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीयों को मिलकर रहना, और अगर कोई किसी के धर्म को उकसाने की कोशिश करेगा तो गलत है, उसे रोकने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये शिकायत तो आपकी दूर ना कि एक पक्ष के लिए भड़काते हैं या एक पक्ष के लिए उकसाते हैं आरएसएस वाले। सबसे पहले प्राची जी, हम सभी अपने साथियों को, देशवासियों को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो बुराई है वो खत्म हो, अच्छाई की जीत हो, यही हम सब कामना करते हैं, और यही आज के दिन में हो रहा है। अब सवाल यह है कि भारत माता की जय, वंदे मातरम सभी लोग बोलते हैं, लेकिन भारत माता के तो बच्चे दलित भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, पिछड़े भी हैं, आदिवासी भी हैं। उनको तो अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय है, भारत माता की बात करता है, तो भारत माता के इन बच्चों को आज तक इनमें से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया?